अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। बायोकेमिस्ट्री का जो टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे वो है जेनेटिक इंजीनियरिंग इन रिसर्च एंड जेनेटिक इंजीनियरिंग इन इंडस्ट्री। जेनेटिक इंजीनियरिंग रिसर्च में किस तरह से हेल्प आउट करती है और इसके अलावा इंडस्ट्रीज़ में जेनेटिक इंजीनियरिंग किस तरह से हेल्प आउट करती है, ये है हमारे टॉपिक ऑफ डिस्कशन। जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड रिसर्च। जेनेटिक इंजीनियरिंग इज़ एन इम्पोर्टेंट टूल फॉर नेचुरल साइंटिस्ट, यानी कि ये एक इम्पोर्टेंट टूल है साइंटिस्ट के लिए। साइंटिस्ट के लिए जीन्स एंड अदर जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, जीन्स या दूसरी जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है एक ऑर्गेनिज्म से ट्रांसफ़र की जाती है बैक्टीरिया में। ठीक है, बैक्टीरिया के अंदर ये स्टोर होती है और इसके अलावा फिर बैक्टीरिया के अंदर ये जेनेटिक इन्फॉर्मेशन या जीन्स जो होते हैं ये मॉडिफाई होते हैं, क्रिएटिंग जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरिया इन द प्रोसेस। इस प्रोसेस के अंदर जो बैक्टीरिया होता है जेनेटिकली मॉडिफाइड हो चुका होता है। ये मैं आपको सिंपल वर्ड्स में इस तरह से समझाती हूँ कि अगर हमने कोई भी जीन आइसोलेट करना है, जेनेटिक इंजीनियरिंग करनी है, किसी भी ऑर्गेनिज्म से जो जीन लिया जाता है या जेनेटिक इन्फॉर्मेशन ली जाती है वो बैक्टीरिया के थ्रू ली जाती है। वो जीन और जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो होते हैं वो बैक्टीरिया के अंदर स्टोर हो जाती हैं और बैक्टीरिया जो होता है वो मॉडिफाइड हो जाता है। ठीक है, मॉडिफाइड बैक्टीरिया जो होता है इस प्रोसेस के अंदर तैयार होता है। ये मॉडिफाइड बैक्टीरिया जो होता है ये आगे रिसर्च वगैरह में डिफरेंट जगहों पे हेल्प आउट करता है। बैक्टीरिया को क्यों इस्तेमाल किया जाता है? बैक्टीरिया को इसलिए इस्तेमाल किया जाता है, ये चीप होता है, इजीली अवेलेबल होता है, इजी टू ग्रो होता है, क्लोनल होता है। इसके अलावा इसको हम जो बैक्टीरिया होता है ये अपने आप को सर्वाइव कर सकता है, ये एग्जिस्ट करता है -80 डिग्री पे। और चाहे टेम्परेचर -80 पे चला जाए या टेम्परेचर बढ़ के 120 पे चला जाए, जो बैक्टीरिया है वो अपने आप को सर्वाइव कर सकता है। बैक्टीरिया को इसलिए यूज़ किया जाता है जेनेटिक इंजीनियरिंग में। वंस अ जीन इज़ आइसोलेटेड इट कैन बी स्टोर्ड इनटू द बैक्टीरिया। बैक्टीरिया आर चीप इजीली ग्लो। जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड इंडस्ट्री। जेनेटिक इंजीनियरिंग जो है वो इंडस्ट्रीज़ के अंदर किस तरह से हेल्प आउट करता है? जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक यूजिंग जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक्स वन कैन ट्रांसफॉर्म माइक्रो ऑर्गेनिज्म सच एज बैक्टीरिया और यीस्ट और ट्रांसफॉर्म सेल्स फ्रॉम मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म सच एज इंसेक्ट्स और मैमल्स विद अ जीन कोडिंग फॉर अ यूजफुल प्रोटीन। जेनेटिक इंजीनियरिंग को इस्तेमाल करते हुए कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म ले लें, बैक्टीरिया, यीस्ट ले लें, इसके अलावा मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म से सेल्स ले लें, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म्स में इंसेक्ट्स, मैमल्स वगैरह इनके सेल ले लें, यूज़फुल प्रोटीन को कोड करने में ये हेल्प करते हैं सच एज एंजाइम। ये जो ऑर्गेनिज्म होते हैं ट्रांसफॉर्म्ड ऑर्गेनिज्म होते हैं, ये जो ट्रांसफॉर्म्ड ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर करेक्टरिस्टिक्स आ चुकी होती हैं, ठीक है, ये ऑफ डिज़ायर्ड प्रोटीन, इसके अंदर उनकी रिक्वायर्ड प्रोटीन होती है। वन कैन मैन्युफैक्चर मैस क्वांटिटी ऑफ द प्रोटीन बाय ग्रोइंग द ट्रांसफॉर्म्ड ऑर्गेनिज्म इनटू बैक्टीरियल इक्विपमेंट यूजिंग टेक्निक्स ऑफ इंडस्ट्रियल फर्मेंटेशन देन प्योरीफाइंग द प्रोटीन। इस प्रोसेस के थ्रू जो प्रोटीन होती है वो लार्ज अमाउंट में, ज़्यादा अमाउंट में हमें अवेलेबल हो जाती है और उस प्रोटीन की करेक्टरिस्टिक्स वो होती हैं जो हमें रिक्वायर्ड होती हैं। ठीक है, इंडस्ट्रियल फर्मेंटेशन में भी ये हेल्प करता है। जेनेटिक इंजीनियरिंग जो है ये इंडस्ट्रियल फर्मेंटेशन में हेल्प करती है, इसके अलावा प्रोटीन को प्योरीफाई करने में ये हेल्प करती है। ठीक है, जेनेटिक इंजीनियरिंग का इंडस्ट्री से इस तरह से ताल्लुक़ है। ये एंजाइम्स वगैरह को जनरेट करता है। एंजाइम्स जो हैं ये आगे इंडस्ट्रीज़ में हेल्प करती हैं डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए, मेडिसिन को बनाने के लिए। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, पेपर इंडस्ट्री में एंजाइम्स जो हैं वो हेल्प करती हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग फाइबर इंडस्ट्री में, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स में, पेपर में, बायोफ्यूल में, टिम्बर में, ये सारी जो जेनेटिक इंजीनियरिंग इन तमाम इंडस्ट्रीज़ में अपना रोल परफॉर्म करती है।